नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हमारे खास शो नेशन टू नेशन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस शो के जरिए हम आपको बताएंगे दुनिया की हर बड़ी खबर, बताएंगे उस खबर के मायने क्या है, आपको बताएंगे कि उसका महत्व क्या है, उसका विश्लेषण क्या है, और उसी के जरिए डीडी न्यूज पर होने जा रही है आज से एक नई शुरुआत नेशन टू नेशन के माध्यम से। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए हम शुरू करें नेशन टू नेशन। उससे पहले हम आपको बताएं, इस कार्यक्रम के जरिए आपको बताएंगे वो खबरें जिन्होंने पूरे हफ्ते दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी हैं। खबर का हर पहलू, हर विश्लेषण हम आप तक पहुंचाएंगे। और आज हम बात करेंगे, वो आपको बताते हैं, आज नेशन टू नेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे और हम आपको बताएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे के क्या मायने हैं, क्यों ये दौरा खास था, पुतिन की इस दौरे पर दुनिया की क्यों थी नजर। 2 दिन के इस दौरे के दौरान दोनों देशों में कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 2 टूक कहा कि दुनिया अब बदल रही है और इसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को कोई नकार नहीं सकता। इसके अलावा बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाटो देशों को रक्षा बजट में इजाफा करने को कहा है। इस पर पेंटागन का बयान पहली बार सामने आया है। क्या है इस बयान के मायने और क्या अमेरिका नाटो में अपनी भूमिका को कम करना चाहता है, इस पर हम आपको पूरी खबर बताएंगे, उसका विश्लेषण भी करेंगे। साथ ही यह भी आपको बताएंगे कि क्या ट्रंप अमेरिका के इतिहास में नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर 2028 में फिर से राष्ट्रपति बनने के संकेत दिए हैं, जिस पर एक नई बहस फिर से शुरू हो गई है। तो ये बड़ी खबरें रहेंगी जिनका विश्लेषण हम करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सबसे पहले राष्ट्रपति पुतिन का जो भारत दौरा था उसकी हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नेशन टू नेशन। राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए, मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा, और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी, और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। भारत के 2 दिन के दौरे के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस लौट गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पुतिन को एयरपोर्ट पर विदा किया। पुतिन का यह दौरा कई मायनों में खास रहा। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया गया। यह डिनर पुतिन के 2 दिवसीय भारत दौरे के अंत में हुआ। आपको बता दें कि डिनर के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत और रूस के बीच साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। 15 साल पहले हमने एक महत्वपूर्ण घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसने हमारे संबंधों को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। यह साझेदारी समानता, समान और हमारे हितों के आपसी विचार के सिद्धांतों के आधार पर विकसित हो रही है। यह और भी मजबूत होती जा रही है। कल और आज भारतीय दोस्तों के साथ हमारी बातचीत वास्तव में खुली और रचनात्मक थी। हमने जो घोषणा पत्र अपनाया है उसमें राजनीतिक, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और व्यापार, ऊर्जा, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। मुझे यकीन है
कि यह घोषणा हमारे द्विपक्षीय संबंधों के विकास को एक मजबूत प्रोत्साहन देगी। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुतिन का स्वागत करते हुए कहा कि भारत और रूस की साझेदारी शांति, स्थिरता और आपसी सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण पहलू है और उसी पर आधारित है। भारत रूस पार्टनरशिप शांति, स्थिरता और परस्पर सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी प्रगति के साझा संकल्प पर आधारित है। वर्ष 2025 हमारे बहुआयामी संबंधों के लिए अत्यंत सफल रहा है। उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, अंतरिक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति तथा पीपल टू पीपल संपर्क, सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज हुई है। हमारी संस्कृतियों के बीच संवाद सदियों पुराने हैं। रूसी यात्रियों का भारत आना, भारतीय व्यापारियों का रूस जाना, महात्मा गांधी और लियो टॉल्स्टॉय के बीच प्रेरणादायक पत्राचार और एक दूसरे की समृद्ध सांस्कृतिक, साहित्यिक और कलात्मक विरासत के प्रति गहीर रुचि है। भारत दौरे पर आए राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने 24 घंटे में कई बार मुलाकात की। भारत रूस के बीच 19 समझौतों पर मुहर लगी है। इनका उद्देश्य भारत रूस व्यापार को बढ़ाना है। दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े ऐलान किए हैं। आपको बताते हैं कि वो बड़े ऐलान क्या हैं। इनमें मेक इन इंडिया के तहत जहाज निर्माण में सहयोग एक महत्वपूर्ण घोषणा है। साथ ही यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौते पर तेजी से काम करने पर सहमति बनी है। रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का फ्री ई टूरिस्ट वीजा और 30 दिन का ग्रुप टूरिस्ट वीजा जिसकी बात कही गई है। साथ ही रूस में भारत के 2 नए वाणिज्य दूतावास बनाने पर भी सहमति बनी है। वहीं फ्यूल सप्लाई बिना रोक टोक जारी रखने पर भी सहमति बनी है दोनों देशों के बीच। इसके अलावा 2030 तक व्यापार $100 अरब करने का लक्ष्य रखा गया है। यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। साथ ही भारत रूस के बीच कारोबार 1 साल में 12% बढ़ा है। और आपको बता दें कि रूस और भारत मिलकर सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे। इस पर भी दोनों देशों के बीच में सहमति बनी है। साथ ही नए अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट रूट का विकास किया जाएगा और भारत में रूस टुडे चैनल लॉन्च किया गया है। तो ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें थी भारत और रूस के बीच। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। इससे हमारा व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल बनेगा और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
भारत और रूस के बीच यूएन, G20, ब्रिक्स, एससीओ तथा अन्य मंचों पर करीबी सहयोग रहा है। करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए हम इन सभी मंचों पर अपना संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। तो भारत और रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह है, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। भारत और रूस कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विस्तार पर काम करेंगे। इसके अलावा अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। द्विपक्षीय व्यापार के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं का इस्तेमाल किया जाएगा। On the visa facility, we have made these announcements at the present moment in order to promote Russian tourism into India. You would have probably seen the details. We have offered a 30-day e-tourist visa on gratis basis. This is on the basis of reciprocity. And we have also, I think, for the first time, started to look at group tourist visas, and that is also being done with Russia for the first time on a gratis basis. Both countries are continuing to work together to promote mutual trade in our national currencies. You would be aware that special rupee Vostro accounts have been opened in significant numbers. They right now form a very effective mechanism in terms of lubricating, so to speak, the trade flows between the two countries. In terms of numbers, I don't know if I recall immediately, but I think there are more than 24, close to 24 banks that have opened a large number of these special rupee Vostro accounts that facilitate the trade between the two countries currently. We also hope, as I said, one of the major objectives during this visit was to reach understanding on how to increase Indian exports to Russia so that we can better address the trade imbalance between the two countries. I think doing these two things together, handling the trade balance together with expanding opportunities for settlement in national currencies will allow us to move towards this particular objective. इससे पहले रूसी राष्ट्रपति का भारत में शानदार और भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अगवानी की, फिर दोनों नेता एक ही कार में सवार होकर निकले। पुतिन ने राष्ट्रपिता को राजघाट पर श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद द्विपक्षीय वार्ता और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आखिर में राष्ट्रपति भवन में राजकीय भोज का आयोजन किया गया। रूसी राष्ट्रपति के इस दौरे में सबसे खास बात यह रही कि भारत और रूस मिलकर रक्षा क्षेत्र में काम करने पर सहमत हुए हैं। इससे पहले भारत अब सिर्फ रूस से हथियार खरीदने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल नहीं है। यह साझेदारी अब आगे बढ़ चुकी है। भारत और रूस अब मिलकर नए और आधुनिक हथियार बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है कि भारत और रूस मिलकर काम करेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ब्रह्मोस मिसाइल है। और आपको बता दें कि ब्रह्मोस की रफ्तार मैक 2.8 है। दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस है। इसे मल्टी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, यानी जमीन
पानी और हवा से। ये फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि एक बार लॉन्च होने के बाद इसे ऑपरेटर से किसी और मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। ये उपग्रह नेविगेशन और सक्रिय रडार होमिंग जैसी उन्नत मार्गदर्शन प्रणालियों का उपयोग करके लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाती है, जिससे लक्ष्य से चूकने की संभावना बहुत कम हो जाती है। कम रडार क्रॉस सेक्शन के कारण इसे पकड़ना किसी के लिए भी मुश्किल है। सी स्किमिंग क्षमता यानी मिसाइल समुद्र की सतह से बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, जिससे नौसैनिक लक्ष्यों के लिए दुश्मन की रक्षा प्रणालियों को मात देना उनके लिए आसान हो जाता है। इसकी रेंज 450 से 500 किलोमीटर तक है। इसके अलावा Su-30 MKI भारत रूस की दोस्ती का सबूत है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है। Su-30 MKI 8000 किलोग्राम तक के हथियार लेकर उड़ान भर सकता है। इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग क्षमता है, जो इसे बेहद ही फुर्तीला बनाती है। इसके अलावा बेहद ही शक्तिशाली पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार है। पैसा नाम है जिसका, जो 400 किलोमीटर तक हवाई लक्ष्यों का पता लगा सकता है। यह एक साथ 30 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, साथ ही 8 लक्ष्यों को एक साथ निशाना बना सकता है। यह मल्टी रोल भूमिका निभा सकता है, यानी हवा से हवा, हवा से जमीन पर और समुद्री सहित कई प्रकार के मिशनों को अंजाम देने के लिए यह डिजाइन किया गया है। यह ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, यानी दुश्मन की मिसाइलों को चकमा देने में भी यह सक्षम है। और साथ ही नौसेना के लिए तलवार क्लास के जहाज भी भारत रूस की मजबूत दोस्ती का एक सबूत है। ये जहाज उन्नत स्टेल्थ क्षमता से लैस है। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम है, जिससे दुश्मन के रडार के लिए इनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इन फ्रिगेट्स को कई तरह के मिशनों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों का पता लगाना और उन्हें नष्ट करना भी शामिल है। ये जहाज ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस हैं। इनमें शक्तिशाली वायु रक्षा प्रणाली है। ये फ्रिगेट मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली शटल 1 मिसाइलों और इग्ला 1E कम दूरी की मिसाइलों से लैस है, जो हवाई खतरों के खिलाफ मजबूत रक्षा प्रदान करती है। पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए इनमें 533 मिलीमीटर टॉर्पीडो ट्यूब है। इनमें अत्याधुनिक रडार और सोनार सिस्टम लगे हैं। ये सभी हथियार भारत और रूस की मजबूत साझेदारी का ही सबूत है। जानकारों का मानना है कि पुतिन का यह दौरा हमारे रिश्तों को नई ऊंचाइयां देगा। भारत और रशिया के बीच के जो संबंध हैं वो तो विशिष्ट हैं, स्पेशल है, प्रिविलेज्ड है। और राष्ट्रपति पुतिन की 4 वर्षों के अंतराल के बाद ये जो भारत की यात्रा हुई है, इसका सबसे बड़ा जो लाभ है वो भारत और रशिया के लोगों को, इस पूरे दोनों राष्ट्रों को तो मिलेगा ही, लेकिन इसके जो मैसेजेस हैं वो ऑल अक्रॉस द ग्लोब जाते हैं। और विशेष रूप से ये वेस्टर्न कैपिटल्स को जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जाते हैं, यूरोपीय देशों को जाते हैं। और जिस तरीके से यूरोपीय राष्ट्रों ने भारत के ऊपर रशिया यूक्रेन के युद्ध के शुरू होने के बाद दबाव बनाने की कोशिश की कि भारत रशिया से अपने संबंधों को डाउनग्रेड करे, स्केल डाउन करे और भारत रशिया से ऑयल न खरीदे, भारत ने किसी की नहीं सुनी और सारे जो ऐसी किसी भी तरीके की बातों को दरकिनार करते हुए संबंधों को कम करना तो दूर, संबंधों को कई गुना अधिक बढ़ा लिया है। और इससे भारत ने ये अमेरिका को विशेष रूप से और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को भी ये बता दिया है कि भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जो रणनीतिक स्वायत्तता है, वो इंटैक्ट है। और आइए सीधा रुख करेंगे एकता नगर का। गुजरात में उपराष्ट्रपति संबोधित कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्रीमान राजीव रंजन सिंह जी, ऑनरेबल मिनिस्टर Labour and Employment and Youth Affairs and Sports in Government of India, Dr. Mansukh Mandavia ji, the Honorable Minister of State, Youth Affairs and Sports, Government of India, Srimati Khadse ji, Honorable Minister of State,
Housing and Urban Affairs, Government of India, Sri Dokhan Saguji, Swaraj Ashramam, Bardoli, Niranjana Ben Kalarti ji, and Honorable Member of Parliament, Chota Udaipur, Sri Jasku Bai Rathwa ji, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, Sri Jana Jauba Laisamba ji, Honorable MP, Sriman Mansukh Bhai Wasawa ji, Honorable MP Sriman Mitesh Patel ji, members of Legislative Assembly, भाई बहनों सबको नमस्कार। मैं सभी गणनीय व्यक्तियों जो मंच पर उपस्थित हैं उन सब का स्वागत करता हूं। This is 150 year that if Sardar Vallabhbhai Patel ji has not have that courage to unite India, there cannot be any united India yes on today. यह मेरे लिए अत्यंत सम्मान और गौरव का क्षण है कि आज सरदार यूनिटी मार्च के राष्ट्र पदयात्रा के समापन समारोह में आप सबका सामने बीच उपस्थित हूँ। So it is a profound honor for me to be here today in Ekta Nagar to mark the closing ceremony of the Sardar 150 Unity March, the National Padayatra. मेरे लिए काफी गर्व की बात है कि मैं यहाँ आप सबके बीच उपस्थित हूँ। And incidentally, this is my first official visit to this great land of Mahatma Gandhi ji and Sardar Vallabhbhai Patel ji since assuming the office of Vice President of India. यह मेरे लिए उपराष्ट्रपति बनने के बाद महात्मा गांधी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पावन भूमि पर मेरी पहली आधिकारिक यात्रा है। This Padayatra has been a celebration of the eternal spirit that resides in the heart of India, the spirit of unity, the spirit of duty and the spirit of nation building. यह यात्रा भारत के उस अमर आत्मा का उत्सव है जिसमें एकता की भावना, कर्तव्य की भावना और राष्ट्रीय निर्माण की भावना शामिल है। More than 14 lakh youth participating in over 1,300 Padayatras across India is a powerful message that the flame of unity ignited by Sardar Vallabhbhai Patel ji continues to light and it will be bright forever. देश भर में 1300 से अधिक पदयात्राओं में 14 लाख से अधिक युवाओं की भागीदारी यह सिद्ध करता है कि सरदार पटेल द्वारा जगाई गई एकता की ज्वाला आज भी उज्ज्वलित रूप से प्रज्वलित है। It is very significant and symbolic that this Padayatra began at 26th November, the Samvidhan Divas. यह पदयात्रा 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन शुरू होना अपने आप में ही अत्यंत प्रतीकात्मक है। For me personally, this event finds a deep connect as I have also undertaken Padayatra in the past for तो सरदार पटेल की 150वीं जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना। तू भी ले ले यार, अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं। आजा। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष कार्यक्रम नेशन टू नेशन। रूस यूरोप टेंशन के बीच अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है। पेंटागन के अधिकारियों ने इस सप्ताह वॉशिंगटन में राजनयिकों को बताया कि अमेरिका चाहता है कि 2027 तक यूरोप नाटो की अधिकांश पारंपरिक रक्षा क्षमताओं, खुफिया इनपुट से लेकर मिसाइलों तक को अपने नियंत्रण में ले ले। अमेरिका ने यह जानकारी इस हफ्ते वॉशिंगटन में नाटो नीति की देखरेख करने वाले पेंटागन के कर्मचारियों और यूरोपीय प्रतिनिधिमंडलों की एक बैठक में दी है। बैठक में पेंटागन के अधिकारियों ने संकेत दिया कि 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से यूरोप ने अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जो प्रगति की है उससे वॉशिंगटन अभी तक संतुष्ट नहीं है। अमेरिका चाहता है नाटो देश अपनी रक्षा बजट बढ़ाएं। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी आ रही है कि अमेरिकी अधिकारियों ने अपने समकक्षों से कहा है कि यदि यूरोप 2027 की समय सीमा को पूरा नहीं करता है तो अमेरिका कुछ नाटो रक्षा समन्वय तंत्रों में भाग लेना बंद कर सकता है। तो ये था हमारा खास शो नेशन टू नेशन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये खास कार्यक्रम निश्चित रूप से पसंद आया होगा। इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।